to release, to satisfy the candidates whatever their queries has. That's it. If they will not satisfy the candidates, then we might go to the court. सर, आपको लगता है कि ओवैसी पार्टी एआईएमआईएम ने आपको बड़ा नुकसान पहुंचाया है, खासकर अगर सीमांचल की बात करें, और क्या महिला मतदाताओं का रुझान इस बार भी आपके पक्ष में नहीं आया है क्या? ये बहुत ही अच्छा सवाल। हम तो कह रहे हैं हम 130 सीट जीते हुए हैं, हम तो बहुमत में आ गए, हम तो बोल रहे हैं कहां नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात, साइलेंट वोटर्स, ये साइलेंट वोटर्स है कि इनविजिबल वोटर्स है? और साइलेंट वोटर क्या बोल रहा है? आप लोगों को कौन बोल दिया कि साइलेंट वोटर ने एनडीए को वोट दिया? हम तो जानना चाहते हैं। तब तो साइलेंट वोटर रहा ही नहीं ना। जब प्रधानमंत्री जी साइलेंट वोटर का जिक्र कर रहे हैं, उनके पर तो लोग बड़ा वोकल होते थे, अब साइलेंट हो गए। और साइलेंट हो गए तो प्रधानमंत्री जी को कान में जाके बोल दिया गया। जब बोल ही दिया तो साइलेंट कहां रह गए? ये साइलेंट वोटर थे ही नहीं, ये साइलेंट वही है जो इनविजिबल वोटर है, जो कि बीजेपी के प्रकोष्ठ है। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाएं आज भी उनके साथ हैं, महिलाओं का साथ रहा इसलिए उन्होंने सत्ता वापसी फिर से करनी है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो क्या न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट जाएंगे आप लोग? देखिए, कौन किसके साथ है, कहां किसके साथ है, लेकिन हमारे आंकड़े के हिसाब से जो कैंडिडेट वहां रहे, हम तो 130 पे हैं। हम तो ये कह रहे बिहार की जनता हमारे साथ है। आप क्यों जोड़ गुना भाग करा करके आप सरकार हथियाना चाहते हो? पहली बात, महिलाओं की जहां तक बात आएगी, तो जब सरकारी नौकरी मिलता है तो उसमें महिलाएं नहीं है? आप देखिएगा, महंगाई इतनी बढ़ गई तो क्या महिलाओं के किचन को इफेक्ट नहीं किया? सिलेंडर का दाम क्या है? घर का बिजली बिहार में सबसे महंगा है, क्या वो महिलाओं को असर नहीं करता है? ये महिला को अगर पहले नुकसान होता था अगर शराब का, घर का पैसे का, तो 200 रुपए का, आज नीतीश कुमार जी की वजह से जो ब्लैक मार्केट बन गया है, वही 200 रुपए से ज्यादा 500 रुपए का घाटा हो रहा है महिलाओं को। तो कहां से उनके साथ महिलाएं भाई? ये सब केवल एक स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा चलाया गया है, और जो कि इस इलेक्शन में ये जितने स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई, अरे आपने तो देखा इस चुनाव में इतने शक्तिशाली पीएम हो, मुख्यमंत्री हो, अब शब्द भी मेरे को कहा, मेरे परिवार को कहा, फिर भी हम आशीर्वचन के तौर पे हमने चुनाव लड़ा। तो कहां से आपका? देखिए सिंपल, मैं तो सत्ता में बैठे लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आप बताइए प्रोसीजर क्या है पोस्टल का, गिनती की क्या प्रक्रिया है, क्या वो फॉलो हुई है, नहीं हुई है? अगर हुई नहीं हुई, जो भी छोड़िए अलग बात, या हमारे जो उम्मीदवार रहे, अगर वो कोई क्वेरी इलेक्शन कमीशन को उस समय पूछ रहे थे तो उस समय इनकार क्यों किया गया, लिखित तौर पे क्यों नहीं दिया गया? और अब हम सभी उम्मीदवार जो है लिख करके इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं, और हमको तो सीडी भी चाहिए, वीडियोग्राफी भी देखना है। इससे पहले कि मैं अगला सवाल तेजस्वी जी के लिए लूं, मैं एक चीज और उसमें जोड़ देना चाहता हूं। इस बार सबसे बड़ा पोस्टल बैलेट का आधार था नियोजित शिक्षकों की। बिहार सरकार और उसके मुखिया को मालूम था कि ये पूरी की पूरी नियोजित शिक्षकों का समुदाय शिफ्ट कर गया है, इसलिए इनवैलिड करने की कोशिश हुई, और वो सब चीजें हम एविडेंस के तौर पर मांगेंगे और इनके जीते हुए लोग हारेंगे। और एक बात, इनवैलिड करने का कारण जो हमको संदेह है, ये है कि पोस्टल की जितनी भी काउंटिंग हुई है, एज एन एग्जाम्पल राघोपुर अगर लेते हैं, मेरे क्षेत्र का लीजिएगा, जहां हम 37,000 से चुनाव जीते,
जहां हम अच्छे से चुनाव जीते हैं, वहां भी पोस्टल में हम जीते हुए हैं, लगभग 3 गुना ज्यादा से। एक एग्जाम्पल अगर रूनी सैदपुर का लीजिएगा, सीतामढ़ी का, तो वहां लगभग जो है 15 से 20 हजार वोटों से हारे हैं, 25 हजार से हारे हैं। लेकिन वो हारे हुए 15 से 20 हजार क्षेत्रों में भी पोस्टल में एक तरफा हम लोग लीडिंग किए। यानी पोस्टल में जो मनोज झा जी ने कहा कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का रहा है, जिन मुद्दों के साथ हम समान काम समान वेतन दिलाने की जो बात कही थी, हमारे पक्ष में वो वोट मिले जिसको रद्द किया गया। और ध्यान से, आरा वाला भी पोस्टल बैलेट का ही बक्सा था रात का, तो एक जगह का पकड़ाया, लेकिन रात के अंधेरे में क्या क्या खेल हुआ, ये तो आंकड़ा जो है हम लोग डिमांड कर रहे हैं आयोग से। एक आखिरी सवाल। एक मिनट। अरे नहीं ऐसे वो हाथ पहले से राजभवन गए थे और उनसे जब सवाल किया गया कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस पर क्या कहना है उनका, उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष को कहा है। अरे भैया भाई सुनिए, समझ गए आप। एक मिनट, गवर्नर चुनाव लड़ रहे थे क्या? नहीं, एक मिनट बात सुनिए। गवर्नर चुनाव लड़ रहे थे क्या? चुनाव कौन लड़ रहा था? कैंडिडेट। इस गाइडलाइन में क्या लिखा है इलेक्शन कमीशन का? किसको सेटिस्फाई करता है, गवर्नर को कि कैंडिडेट को? क्या सीडी दिखाए क्या? दे मीडिया को दे दे। अरे मीडिया को दे दे, सब देखे ना। थैंक यू। सीटें आपने चिन्हित की है जिसमें गड़बड़ी की गई है, उसमें आपकी कितनी है और कांग्रेस की कितनी है? वो लिस्ट हम लोग दे देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। और अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। शुक्रिया। क्या महागठबंधन वीआईपी और हम पार्टी के संपर्क में है? लेट से आया। हमने पहले ही इसका जवाब दे दिया है कि ये जनादेश बदलाव का है और फैसला उनको लेना है कि लेकिन सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है, लेकिन अगर 19 लाख रोजगार, समान काम वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायक समूह को अगर मानदेय, शिक्षा चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। दूसरा पहलू, कुछ लोग बड़ा कहेंगे कि हार गए तो लोग रो रहे। नहीं, हम लोग रोने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग, जनता के बीच रहने वाले लोग, सबको साथ लेकर के चलते हैं। जहां भी रहेंगे जनता की आवाज को बुलंदी से उठाते रहेंगे। लेकिन आप सब लोग देखिएगा कि आखिर कहां जोर तोड़ भाग गुना हुआ। तो कुछ सवाल है, हम आपको काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स की प्रक्रिया बता दें। काउंटिंग पोस्टल बैलेट में एक दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के पेज से एक वीडियो जो है एक जारी किया गया था, ठीक चुनाव से पहले। उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया था कि रात के अंधेरे में आरा में रात के अंधेरे में एक गाड़ी निकली, उस गाड़ी में पोस्टल बैलेट के बक्से निकले। चुनाव आयोग बताए कि रात में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, चुनाव के वोट बक्से कोई इधर से उधर ले जाया जा सकता है, नहीं ले जाया। और अगर आप इन्हीं के लॉस की बात करें इलेक्शन कमीशन का कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कि आप जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग का, साफ तौर पे इस पे लिखा हुआ है
इस पे साफ तौर पे लिखा है 15.15.4 काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स पर, इस पे साफ तौर पे लिखा है। बताएं अगर काउंटिंग कराने में क्यों नहीं करा रहे भाई? हम लोगों के कैंडिडेट डिमांड करते रह गए, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं गया, हमारे उम्मीदवारों को सुना नहीं गया। लास्ट में कई जगह तो ऐसा हुआ, राघोपुर का ही हम बता दें, राघोपुर का हम अपना बता दें, 3 बजे तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई, रात के 11 बजे सर्टिफिकेट मिल रहा, 11 बजे। मेरा तो 37,000 का डिफरेंस था, लेकिन जहां कम मार्जिन, जहां हम जीत रहे थे, वहां पोस्टल बैलेट 900 संख्या में। तो आप कराते क्यों भैया? जब रद्द ही करना है तो पोस्टल पे काउंट ही मत कर, वोट ही मत कराइए। अगर पोस्टल का अगर कोई वैल्यू नहीं है, रद्द ही करना है, तो आप वोट क्यों कराते हैं? काउंटिंग प्रक्रिया में क्यों जोड़ते हैं? या तो रिकाउंटिंग कराइए, आपके पास तो पूरा दस्तावेज, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन किसके दबाव में काम कर रहा है, किसके इशारे पे काम कर रहा है। तो ये कई जगह तो सर्टिफिकेट दे करके छीनने का प्रयास किया गया। अब आप बताइए, हम सबूत कहां से लाए? ना मोबाइल ले जाने दिया जाता है, मोबाइल ले जाने दिया जाता तो सब पता चल जाता, ना किसी को प्रवेश किया करने दिया जाता है। हमको तो छोड़ दिए, मीडिया के लोगों को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, और लोग कह रहे हैं कि सबूत ला। कहां से लाए सबूत? सबूत तो वहीं से आएगा ना जब आप इसकी रिकॉर्डिंग निकालिएगा, सीसीटीवी की, वीडियोग्राफी की। बैलेट इनवैलिड जो क्यों निकाल के दिखाओ ना जनता को। क्या जिनका रद्द किया गया वोट, क्या तो आप वोटर मानते ही नहीं है? अगर रद्द हुआ तो क्या प्रक्रिया है कि वो फिर से पूर्ण मतदान करे? चुनाव आयोग के लिए तो एक एक वोट का महत्व है ना। लोकतंत्र में आप 900 वोट पोस्टल बैलेट का रद्द कर दीजिएगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वो भी एजुकेटेड जागरूक वोटर्स का, जो सर्विस में है, उनके वोट के मान नहीं होगा, तो भाई सवाल तो बनता है। क्योंकि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, और लोकतंत्र कैसे बचे? और एक वोट से हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन आप देख रहे होंगे ना, चेहरे का चमक कहां चला गया? तीसरे नंबर पर। अब तक सामने नहीं आए, फिर क्वारंटाइन हो गया, फिर क्वारंटाइन हो गया। अरे भैया, अंतरात्मा जगाइए, नैतिकता, सिद्धांत, नीति, विचार सब धूमिल आपने कर लिया। अब आपने तो खुद कहा संन्यास लेने की बात, संन्यास लेने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम आखिरी के क्षण दिनों में कालिक अपने मुंह पे मत पुतवा करके जाइए। कालिक अपने मुंह पर या जनता का हाय लेकर के अपने राजनीतिक सफर का अंत मत कीजिए नीतीश जी, अंतरात्मा जगाइए। इसलिए हम सब लोगों को लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और मैं पुनः बिहार को धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद यात्रा करूंगा। भले ही छल कपट से कुर्सी पे ना बैठ पाए, लेकिन जो लोगों ने अपने दिलों में बैठाया है, इसके लिए हम जरूर जनता को धन्यवाद देंगे। और हमारा मानना है महागठबंधन की जीत हुई है, डबल इंजन की हार हुई है, जनता हमारे साथ है। और कुछ प्रकोष्ठ के लोग जो नतीजा, फैसला नहीं, जिन्होंने नतीजा सुनाया, वो भी तो किसी के दबाव में काम कर। तो इसलिए ज्यादा कुछ ना कह के, अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो उसका जवाब देना चाहिए। एक मिनट, सवाल बहुत संगठित तरीके से पूछेगा, एक पर एक। हाँ, आप पूछिए। क्या महागठबंधन बिहार में फिर से सरकार बनाने की कोई कोशिश करेगी? कहीं से उम्मीद
वैसी है या फिर और कोई आंकड़ों के द्वारा सरकार बनाने की कोशिश होगी? देखिए, हमने साफ तौर पे बोला ये मैंडेट जो है बदलाव का मैंडेट है। ये जनादेश जनता ने बदलाव के लिए दिया। तो जो लोग बदलाव के साथ हैं, इन चीजों को समझेंगे तो जरूर वो अपना फैसला लेंगे। क्या आरजेडी इस कोशिश में है कि जो छोटे दल को साथ में लिया जाए? अभी आपको हमने तो साफ तौर पे बोला कि ये जनादेश जो है बदलाव का है। ये उनके ऊपर है कि वो जनता के साथ इस फैसले के साथ रहते हैं नहीं रहते। इधर से एक सवाल। तेजस्वी जी, कांग्रेस को 70 सीटें आरजेडी ने दी, महागठबंधन में 70 सीटें मिली, 19 सीटें वो केवल जीते। उनके ही नेता कह रहे हैं कि हमारी वजह से तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? क्या आपको मलाल है कि आपने कांग्रेस को 70 सीटें दे दी? पहली बात, महागठबंधन हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़े। हम लोग एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं।